शाही हम्माम, जिसे अंग्रेज़ी में रॉयल बाथ्स कहा जाता है, फ़ारसी अंदाज में बनाया गया ये हम्माम 1635 में बनाया गया और ये शाहजहां का दौर था। शाही हम्माम इल्मुद्दीन अंसारी ने बनाया, जो कि वज़ीर खान के नाम से भी जाना जाता था। वो कहते हैं ना, दिल्ली दूर अस्त, लेकिन नहीं, जहां हम आए हैं वो दिल्ली से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर दिल्ली दरवाजे में, और जहां शाही हम्माम कायम है वो सड़क सीधा दिल्ली जाती है। एंट्री टिकट भैया 50 रुपये थी, तो हमें भी लेनी पड़ी। पुराने दौर में शाही हम्माम में स्पा और मसाज और हर किस्म की सहूलत मुयस्सर थी। तो आइए आप सबको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जिसे मुगलों का इशरत कदा भी कहा जाता था। ये उस दौर के शहनशाह वक्त का एक तर्ज मेज़बानी था कि बादशाह का कोई भी मेहमान अगर उससे मिलने आता था तो वो उससे पहले यहाँ आकर नहा धोकर फ्रेश हो जाता था। हम इस वक्त शाही हमाम के कोल्ड जोन एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पर ठंडा पानी मुयस्सर होता था। बेसिकली ये शाही हमाम का रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पर मतलब मेहमान आते थे तो उनको उनका साजो सामान दिया जाता था, टॉवल एटसेट्रा, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी। इसकी छत पर फ्रेस्को किया जाता है। फ्रेस्को इज़ अ टाइप ऑफ वॉल पेंटिंग। फ्रेस्को इज़ एन इटालियन वर्ड जिसका मतलब फ्रेश होता है या तरोताज़ा, और इसको फ्रेश या फ्रेस्को का नाम पेंटिंग को इसीलिए दिया गया क्योंकि ये ताज़ा पेंट जो गीला होता है उसी के ऊपर ये प्लास्टर से अप्लाई कर देते हैं और उसको जिस मर्जी डिज़ाइन में तैयार कर देते हैं। और इस जगह को आप ठंडे पानी का स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। पुराने दौर में ये जगह वेटिंग एरिया के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि जब आजकल हेरिटेज वॉक वगैरह निकलती है तो लोगों से मुखातिब होने के लिए इस जगह को इस्तेमाल किया जाता है। जी, आज हम मौजूद हैं शाही हमाम पर और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प तरीन चीज़ ये दिखाने लगूँ। ये वो जगह है जहाँ से बादशाह सलामत बाहर झाँकते थे। यहाँ से वो मसालों का ऑर्डर करते थे और चटपटे मसाले वगैरह खाते थे और रोज़ा वगैरह। करसे जामी शीरी और मुंह में हलाल की डिंग डोंग बबल। शाही हम्माम की मकबूलियत इसीलिए भी कायम है कि ये आखिरी मुग़ल इरा का इकलौता और आखिरी हम्माम है जो अभी कायम है, बाकी सब डिमोलिश कर दिए गए हैं। शाही हम्माम की भी तोड़ फोड़ हो चुकी थी मुग़ल इरा के बाद, लेकिन जब इसको दोबारा बनाया गया तो वहाँ से कुछ ये सांचे मिले, ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने टाइप की कुछ चीज़ें, जिन चीज़ों को इन लोगों ने प्रिजर्व करके यहाँ पे महफूज रख दिया। एक ट्वीट के मुताबिक इस जगह को साउथ एशिया का सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट करार दिया गया। शाही हम्माम 3 अदवार से गुजरा था, जिनमें सबसे पहले आया मुग़ल इरा, उसके बाद सिख इरा और उसके बाद आया ब्रिटिश इरा। तो जो ब्रिटिश इरा था उसकी सबसे पहली ये एक ईस्ट इंडिया की ये पहली कोर्ट बनाई गई जिसे अदालत कहते हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, इंडियन मूवी है पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का एक करैक्टर दिया गया था रणवीर सिंह को। उस मूवी में भी इसी तरह की ज़िंदगी दिखाई गई थी, इसी तरह का एक स्पा दिखाया गया था एक सॉन्ग के अंदर। तो वो मेरा जो पर्सनल ख्याल है वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए या फिर इन्हीं चीज़ों को कॉपी करते हुए दिखाया गया है। जी दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं शाही हमाम में हम मौजूद हैं। शाही हमाम के बारे में ये बात मशहूर है कि यहाँ पर जो बादशाह के जो मेहमान आते थे उनको पहले यहाँ पे उनको एक तरह का एक स्पा हम इसको बोल सकते हैं, उनकी मालिश की जाती थी, उसके गुलाम आते थे, वो नहाते थे प्रॉपर। या आप इनका ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पर एक तरह का एक पुराने ज़माने का स्विमिंग पूल, और उसका कंसेप्ट ये है कि देखिए पानी की निकासी के लिए वहाँ से पानी यहाँ जमा होकर आता था और यहाँ से वो बाहर की तरफ चले जाता था। यहाँ पे आके इन्होंने इसका सिलसिला अब बंद कर दिया है, जो मुगलों के दौर में अब आके इन्होंने इसको एक जगह तक लिमिटेड कर दिया है, लेकिन पहले इसका निकासी आपका तौर तरीका उसी तरह था जिस तरह मुगलों के दौर में हुआ करता था।
ये एक कोल्ड जकूज़ी का एक छोटी सी थीम है। ये यहाँ से हिडन चैनल्स के थ्रू इन सुराखों में से पानी नीचे आता था और जो बादशाह या जिसने भी यहाँ पर आके नहाना होता था वो यहाँ आकर बाथ लेते थे, और अगर बाथ नहीं लेते थे तो नॉट अ बिग इशू, उनको बाथ देने के लिए बहुत से लोग आते थे जो उनका मसाज भी करते थे और साथ नहलाते भी थे। तो ये इस जगह का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये शाही हमाम का हॉट जोन है जो बेसिकली विच इज़ नोन एज स्पा जोन। इस जगह को देखकर मेरे भी दिल में यही सवाल था कि इसको हॉट जोन में कैसे कन्वर्ट किया जाता था। तो उसका जवाब जनाब ये है कि यहाँ पर हाइपर कॉस्ट सिस्टम नाफिज किया गया था। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन ये हकीकत है। नहीं यकीन आता तो मैं आपको बताता हूँ। शाही हमाम में मौजूद ये स्पा एरिया है जिसके चारों अतराफ पे अगर आप 4 दोस्त खड़े होंगे, सिर्फ आपने करना यह है कि आपकी नाक कोने को टच करे। कोने को टच करेगी जब आपकी नाक, और आप सिर्फ सरगोशी से बग़ैर किसी आवाज़ के आपने सिर्फ हल्का सा कोई बात करनी है, तो बाकी तीनों अतराफ आपकी वो बात जाएगी, लेकिन बीच में मौजूद किसी बंदे को उस बात का पता नहीं लगेगा, और इन रिटर्न आप 4 लोग ही आपस में सिर्फ बात कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अ वॉकी टॉकी थीम, और उसकी आवाज़ बहुत क्लियर आती है। मैंने भी इस चीज़ को आजमाया था, तो आप भी जाके आजमाएं। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। हाइपर कॉस्ट सिस्टम मीन्स के इस एरिया में ना पानी होता था ना आग जलती थी। तो ये पानी और इन्वायरमेंट गर्म कैसे होता था वो मैं आपको बताता हूँ। हॉट जोन की दीवारों की बैक साइड पे होते थे फर्नेसेस, और उन फर्नेसेस में कोयले के जरिए आग जलाई जाती थी, और आग की वजह से वहाँ पर स्टीम जनरेट होती थी, और वो स्टीम यहाँ पर मौजूद टनल्स थी 3, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके थ्रू वहाँ से वो स्टीम बाहर आती थी और ये पूरा एरिया गर्म हो जाता था। ये सामने मौजूद 3 टनल्स हैं जिनके थ्रू हीट बाहर जनरेट होकर आती थी। तो मुगल शुरू से ही साइंस, आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, मतलब यार ओवरऑल जितनी भी साइंस है ना, मुगल लेके चलते आए हैं। ये ज़ेरे ज़मीन टैंकी है जो अब बंद हो चुकी है। इसका कंसेप्ट ये है कि ठंडा पानी आता था, नीचे टैंकी तक पहुंचता था, और वो 3 मौजूद वहाँ पे भट्टियाँ हैं जिनका मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। उनके थ्रू पानी गर्म होकर ज़ेरे ज़मीन नालियों के थ्रू मुख्तलिफ कमरों में मुंतकिल हो जाता था। तो ये है मौजूद वो 3 भट्टियाँ जिनके थ्रू पानी गर्म होता था। तो जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती थी वहाँ से इनकी शुरू हुई थी। तो यार लाहौर एक्सप्लोर करते करते दिस पर्टिकुलर प्लेस वाज द बेस्ट एवर प्लेस आई हैव एवर विजिटेड, आई हैव एवर एक्सप्लोर्ड एंड आई हैव एवर रेड अबाउट। तो यार मुझे तो बहुत मज़ा आया इस जगह पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए एक तरह की। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये स्पाइस बाज़ार था, और इस पर एक मैंने मतलब एक मज़ाक के तौर पे एक वो भी बताया था कि बादशाह सलामत यहाँ से अपने मसाले वगैरह ऑर्डर करते थे। तो इस दीवार के बारे में कहा जाता है कि ये 400 साल पुरानी ही दीवार है, एज सच इसको नहीं छेड़ा गया। इंदरून लाहौर हमेशा ही मुझे एक अपनायत सी फील देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आता हूँ। आई जस्ट लव टू विज़िट स्पेसिफ़िकली दिल्ली गेट। पता नहीं क्यों, मतलब इस गेट में एक लव वो वाली फ़ील आती है कि लव इज़ इन द एयर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड से योर फेलोज टू सब्सक्राइब एज वेल। थैंक्स।